चलिए आज शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 23 हीट एंड टेम्परेचर। हम यहाँ पे टेम्परेचर की हमारे बात करेंगे सिर्फ मेन। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से एक्सरसाइज के। द स्टीम पॉइंट एंड द आइस पॉइंट ऑफ मर्करी थर्मोमीटर आर मेजर्ड एट। स्टीम पॉइंट दे रखा है हमें। सबसे पहले हम लिखते हैं हमारा स्टीम पॉइंट कितना है। स्टीम पॉइंट मतलब टेम्परेचर एट 100 डिग्री। T 100 लिखा मिलेगा जहाँ R 100 मतलब कि वो बात कर रहा है स्टीम पॉइंट पे। ठीक है, तो T 100 दैट्स विल बी इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस। और है हमारे पास आइस पॉइंट। आइस कितने पे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो T 0 लिख देंगे। तो मतलब कि क्या हो गया हमारा आइस पॉइंट। यहाँ पे कितना दे रखा है? 20 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी द टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड मर्करी स्केल? किसकी बात कर रहा है? मर्करी स्केल की। व्हेन दिस थर्मोमीटर रीड 32 डिग्री सेल्सियस। जब थर्मोमीटर रीड कर रहा है कितना? T मान लेता हूँ T1, 32 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी द टेम्परेचर इन, टेम्परेचर क्या होगा इन सेंटीग्रेड मर्करी स्केल में? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टेम्परेचर का यहाँ रिलेशन क्या है। तो हमारे पास टेम्परेचर का रिलेशन क्या होता है? T विल बी इक्वल टू T1 लिया है, T1 माइनस T नोट डिवाइडेड बाय T 100 माइनस T नोट इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टेम्परेचर आ जाएगा हमारे पास। T विल बी इक्वल T1 कितना दे रखा है मेरे को? 32 डिग्री सेल्सियस माइनस T नोट कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय T 100 कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस माइनस T नोट कितना है? 20 इंटू 100। बस हो गया, यही मेरा टेम्परेचर आएगा। अब तो कैलकुलेशन बचती है, आप कर ही लोगे। तो T विल बी इक्वल टू 12 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 6 2 जा 12, तो 20 डिग्री सेल्सियस आ गया। टेम्परेचर आ गया हमारा 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जो हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना था। कितना आएगा टेम्परेचर? आएगा हमारा 20 डिग्री सेल्सियस। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है? देखो जरा क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड, ए कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर की बात कर रहा है। रजिस्टर प्रेशर ऑफ 1.5 एट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट, तो प्रेशर दे रखा है हमें किस पे? ट्रिपल पॉइंट को मैं लिख लेता हूँ TR से। ठीक है, तो प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट कितना दे रखा है? 1.5 इंटू 10⁻⁴ पास्कल। 1.5 इंटू 10⁻⁴ पास्कल। तो अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रिपल पॉइंट क्या है। जहाँ पे आइस, वाटर और स्टीम एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे रहे, वो होता है ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट पे प्रेशर आ गया आपका, एंड अ प्रेशर ऑफ, आपको प्रेशर गिवन है कितना है? 2.05 इंटू 10⁻⁴ पास्कल एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज द टेम्परेचर एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट? टेम्परेचर कितना होगा? सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर में हमने प्रेशर फाइंड आउट किया था, नहीं टेम्परेचर फाइंड आउट किया था। T इज इक्वल टू, T विल बी इक्वल टू CP। ठीक है, यहाँ पे एट टेम्परेचर, जहाँ आइस टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ 273.15, तो मैं लेता हूँ 273 केल्विन। दैट्स विल बी इक्वल टू C। प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो C की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 273 डिवाइडेड बाय प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट। हो गया, तो C की वैल्यू आ गई। C की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ तो टेम्परेचर आ जाएगा मेरे पास। तो T विल बी इक्वल टू 273 बाय प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट इंटू P। हो गया, तो हमें निकालना क्या है? व्हाट इज द टेम्परेचर एट द, हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना था। टेम्परेचर की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे यहाँ से। T विल बी इक्वल टू 273
प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट कितना है 1.5 इंटू 10⁴ इंटू प्रेशर कितना दे रखा है 2.05 इंटू 10⁴ 10⁴ से 10⁴ कैंसिल, टेम्परेचर कितना आ जाएगा यहाँ से, कर लोगे कैलकुलेट कर लेना, बस कैलकुलेशन ही रहती है अब तो टेम्परेचर कितना आ जाएगा यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद आएगा मेरा टेम्परेचर विल बी इक्वल टू, इसको करें तो ये आ गया 1.367 इंटू 273 सॉरी, तो टेम्परेचर कितना आ जाएगा कैलकुलेट कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, ये आएगा 373.2 केल्विन। ठीक है, तो ये हो गया मेरा टेम्परेचर। क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन आ गया, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है, 4-5 क्वेश्चनों में यूज़ होगा। कौन सा, देखो सी की वैल्यू यहाँ पुट की थी ना, तो टी इज इक्वल टू टेम्परेचर किसके इक्वल हो गया 273 केल्विन डिवाइडेड बाय ट्रिपल पॉइंट पे प्रेशर जो है इनटू प्रेशर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, a gas thermometer measure the temperature from the variation of pressure of a sample of gas. If the pressure measured at the melting point of lead is 2.2 times the pressure measured at the triple point of water. तो प्रेशर दे रखा है एट मेल्टिंग पॉइंट कितना है 2.2 टाइम ऑफ, यानी कि 2.2 टाइम ऑफ किसका प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, अब मैं बोल देता हूं प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट विल बी इक्वल टू, प्रेशर लिख लेते हैं, प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट, मैं मान लेता हूं मेरा जो प्रेशर है ट्रिपल पॉइंट पे वो है PTR, ये है। ठीक है, तो अब देखो हमें निकालना क्या है, व्हाट विल बी द प्रेशर मेजर एट द बॉइलिंग, नहीं सॉरी, फाइंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड निकालना है। ठीक है, टेम्परेचर निकालना है। तो टी देखो पीछे रिलेशन में क्या था, टी टेम्परेचर क्या होता था 273 केल्विन डिवाइडेड बाय प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट इंटू पी, ये था। तो टी विल बी इक्वल टू 273 इंटू पी की वैल्यू देखो क्या थी 2.2 टाइम ऑफ प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट डिवाइडेड बाय प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट। प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट से ट्रिपल पॉइंट कैंसिल, तो टेम्परेचर कितना आ गया T विल बी इक्वल टू 273 को मल्टीप्लाई कर दो 2.2 से, आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा। हो गया सॉल्यूशन। कितना आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 600.6 केल्विन। ठीक है, 600.6 केल्विन, ये मेरा टेम्परेचर होगा। हो गया, टेम्परेचर ही निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, द प्रेशर मेजर्ड बाय कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर इज, प्रेशर मेजर कर रखा है एट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, कितना है, तो प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट दे रखा है ये 40 किलो पास्कल, तो किलो 10⁻³ एक यहाँ हो गया 10⁻⁴, इतना पास्कल हो गया। व्हाट विल बी द प्रेशर मेजर एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे प्रेशर क्या होगा जब टेम्परेचर मेरा कितना दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर को मेरे को केल्विन में कन्वर्ट करना है, टेम्परेचर इन केल्विन कितना होगा, थीटा जो दे रखा होगा +273। ठीक है,
थीटा जो होगा वो केल्विन में होगा, तो कितना दे रखा है 100 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 प्लस 273 कितना हो गया 373 केल्विन। हो गया। तो यहाँ से टेम्परेचर कितना आ गया, टेम्परेचर आ गया। टेम्परेचर का रिलेशन क्या था वो देखो, T इज इक्वल टू 273 केल्विन डिवाइडेड बाय प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट इंटू पी। मेरे को तो प्रेशर निकालना है बॉइलिंग पॉइंट पे, पी निकालना है, तो पी यहाँ से निकाल लूँगा मैं। पी इज इक्वल टू टेम्परेचर कितना है 373 इंटू प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट से डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और वो कितना दे रखा है 4 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय 273। कर लो कैलकुलेट, प्रेशर आ जाएगा मेरा। ठीक है, कैलकुलेट करके बताना कितना आएगा प्रेशर। प्रेशर विल बी इक्वल टू, यहाँ से डिवाइड किया कितना हो गया 1.366 मल्टीप्लाई करो 4 से इंटू 10⁴ हो जाएगा। ये आएगा नियरली 54.64 किलो पास्कल, ये बनेगा। ये आ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहे हैं, द प्रेशर ऑफ द गैस इन अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर इज 70 किलो पास्कल एट द आइस पॉइंट, फाइंड द प्रेशर एट द स्टीम पॉइंट। हमें क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। सबसे पहले टेम्परेचर देखो क्या होता है, T इज इक्वल टू वही सेम फॉर्मूला लगेगा 273 केल्विन डिवाइडेड बाय प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट इंटू पी। मेरे को P निकालना है। ठीक है, किस पे, स्टीम पॉइंट पे। अब स्टीम पॉइंट मतलब टेम्परेचर कितना होगा, स्टीम पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो स्टीम पॉइंट में मेरा टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट करूँगा कितना आएगा, थीटा प्लस 273 यानी कि 373 केल्विन। ये टेम्परेचर होगा मेरा किस पे, स्टीम पॉइंट पे। किस पे होगा, स्टीम पॉइंट पे। स्टीम पॉइंट पे कितना आ गया 373 केल्विन। चलिए इंटू 273, प्रेशर मेरे को निकालना है। प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट कितना होगा, देखो वॉल्यूम ऑफ द गैस थर्मोमीटर इज 70 किलो पास्कल एट द आइस पॉइंट। आइस पॉइंट पे देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, आइडल गैस। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ प्रेशर, ये अगर मेरा आइस पॉइंट है तो ये टेम्परेचर क्या होगा आइस पॉइंट पे। हम बात करेंगे टेम्परेचर की और प्रेशर की। तो ये देखो कांस्टेंट है, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, प्रेशर आएगा। किसका आएगा ये प्रेशर। अगर ये मेरा टेम्परेचर T लेता हूँ मैं, तो ये तो इसके साथ मल्टीपल में जाएगा, मल्टीपल में नहीं डिवाइड में आना चाहिए। तो ये प्रेशर जो आएगा, ये प्रेशर जो गिवन है 70 किलो पास्कल, ये दे रखा है प्रेशर एट आइस पॉइंट। ठीक है, प्रेशर एट आइस पॉइंट दे रखा है। अब मेरे को स्टीम पॉइंट पे प्रेशर चाहिए, तो मेरे को पहले ट्रिपल पॉइंट पे प्रेशर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रेशर एट, तो ये क्या आएगा, ये 273 यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे, टेम्परेचर 273। तो उससे मैं निकालूंगा तो मेरा प्रेशर जो आएगा वो सेम ही आएगा, लगभग 40 किलो पास्कल, ज़्यादा डिफरेंट नहीं आएगा। वो आप निकाल के देख सकते हो। तो 40 यानी कि 4 इंटू 10⁻³ नहीं 4। तो यहाँ से प्रेशर कितना आ जाएगा 373 इंटू 4 नहीं सॉरी 70 था, 7 आएगा, 70 आएगा, 7 इंटू 10⁻⁴ 70 था किलो पास्कल, तो 7 होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 273। देखो भाई कुछ रह तो नहीं गया। चलिए यहाँ से आप प्रेशर कैलकुलेट कर लोगे, वो कितना आ जाएगा 95.62 किलो पास्कल। ये बनेगा मेरा प्रेशर स्टीम पॉइंट पे।
ठीक है। पहले आपको आइस पॉइंट के लिए निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना किसके लिए, क्यों निकालना पड़ेगा। देखो आइडल गैस इक्वेशन से क्वेश्चन हो सकते हैं, हम उससे देख सकते हैं। आइडल गैस क्या होती थी, पी इक्वल टू NRT, ये होती है हमारी आइडल गैस। यहाँ से देखो अगर मैं इसको कांस्टेंट करूँ तो P/T, NR कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा है, NR/V, ठीक है। तो P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2। ये सारे हम आगे नेक्स्ट यूनिट में हम करेंगे इन सब चीज़ों को इस वे से, ठीक है। अब ये देखो आप, प्रेशर और डिवाइड होगा टेम्परेचर से, अगर मैं ये मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो इस प्रेशर के साथ मल्टीपल में आ रहा है। ये प्रेशर किसके लिए था, ये प्रेशर था मेरा जो 7 वाला लिख रखा है, ये आइस के लिए दे रखा है, आइस के लिए, लेकिन टेम्परेचर तो स्टीम पॉइंट का हो गया, तो मतलब कि प्रेशर मेरे पास ये P था, ठीक है। तो इसलिए इसको कैलकुलेट करेंगे पहले, P की जगह इसको रख के, तो सेम ही वैल्यू देगा ये, क्योंकि यहाँ पे हम 273 यूज़ करेंगे, 273 से 273 कैंसिल हो जाएगा, भाग डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, वही बच गया। तो प्रेशर ट्रिपल पॉइंट पे वही है, तो इसके लिए हम P निकाल लेंगे अब, ठीक है। चलिए अगर नहीं समझ में आया हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लेना इस चीज़ को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या कह रहे हैं, द प्रेशर ऑफ द गैस इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर आर, क्या दे रखा है, प्रेशर आर 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी एट द आइस पॉइंट। आइस पॉइंट पे सबसे पहले प्रेशर देखता हूँ, आइस पॉइंट पे किस किस की बात कर रहा है, आइस पॉइंट कर रहा है तो मतलब कि 0, तो P नोट लिख सकता हूँ, आइस पॉइंट में लिख लेता हूँ P नोट, कितना देर का है, 80 सेंटीमीटर। स्केल की बात कर रहा है, स्केल पे जो रीडिंग दे रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं हम, और मर्करी का लेवल अगर अप और डाउन हो रहा है और वो स्केल पे हम रीडिंग देख रहे हैं, तो वो 80 सेंटीमीटर पे दिखा रहा है, ऐसे समझो, ठीक है। उसके बाद दे रखा है स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट पे कितना दे रखा है, 90 सेंटीमीटर, तो लिख लो इसको, आइस पॉइंट हो गया। उसके बाद स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट का, ठीक है, स्टीम पॉइंट मतलब P100, बात मैंने पीछे की थी, जहाँ स्टीम पॉइंट आ गया वहाँ 100 लिख देना, P100 दैट्स विल बी इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। और क्या है, हीटिंग, हीटिंग पे यानी कि मैं PT लिख लेता हूँ इसको, PT हीटिंग टेम्परेचर मान लेता हूँ, ये दे रखा है 100 सेंटीमीटर। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द वैक्स बाथ, मतलब हीटिंग टेम्परेचर वो निकालो, T निकालना है बस, सिंपल सी बात है। एक चीज़ ध्यान रखना, सेंटीमीटर में दे रखा है ऑफ मरकरी, किसकी बात कर रहा है, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 80 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी मतलब Hg, ये भी 90 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। चलिए मेरे को निकालना टेम्परेचर, पीछे क्या किया था, वहाँ टेम्परेचर निकाला था, तो मैंने यहाँ से P, इस टेम्परेचर पे बात कर रहा है, PT हीटिंग पे टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो यहाँ से PT माइनस P नोट डिवाइडेड बाई P100 माइनस P नोट इंटू 100 डिग्री, ठीक है, इंटू 100, ये आ जाएगा मेरा टेम्परेचर। अब ध्यान रखो, पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी ऐसे ही किया था, वहाँ आइस पॉइंट था, ठीक है, वहाँ टेम्परेचर दे रखा था, तो यहाँ क्या लिखते थे हम, TT या T1 जो भी था माइनस T नोट, T100 माइनस T नोट, यही सेम लिख रहे थे, ठीक है, सेम है फॉर्मूला, ज़्यादा चेंज नहीं है। तो PT कितना दे रखा आपको, 100 माइनस P नोट कितना है, 80 डिवाइडेड बाई P100 माइनस P नोट, P100 पे कितना है, 90 माइनस P नोट पे कितना, 80 इंटू 100, कितना आ गया टेम्परेचर, टेम्परेचर विल बी इक्वल टू 20/10 इंटू 100। देख लो भाई, कुछ रह तो नहीं गया, तो यहाँ से टेम्परेचर कितना आ गया, 200 डिग्री सेल्सियस। जो ये हीटिंग दे रखा था, हीटिंग प्रेशर दे रखा था ना, 100 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, उसके लिए टेम्परेचर क्या है, 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन 7 क्या कह रहे हैं? इन अ Flanders compensated constant pressure air thermometer, the volume of the bulb is 1800 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द बल्ब आपको दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ द बल्ब मतलब वी से रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम को, वी से कितना 1800 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम हो गया। व्हेन द बल्ब इज केप्ट इमर्स इन अ वेसल 200 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मर्करी हैज़ टू बी पोर्ड आउट। तो वॉल्यूम ऑफ मर्करी दे रखा है, मैं मान लेता हूँ वो वी प्राइम है। तो वी प्राइम कितना दे दिया 200 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या कह रहा है? हैज़ टू बी कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द वेसल। वेसल का टेम्परेचर निकालो, वेसल का टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे निकलेगा वो देखो एक बार। टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है, इसको थोड़ा याद रखना, T विल बी इक्वल टू V बाय V माइनस वी प्राइम। एक ही क्वेश्चन है ये बस, V माइनस वी प्राइम इंटू टी नोट। ठीक है, टी नोट, नोट किसके लिए लिखते थे हम? आइस, आइस के लिए 0 डिग्री सेल्सियस होता था। तो यहाँ टी नोट कितना होता है होगा 273 केल्विन। हमें केल्विन में रखने हैं टेम्परेचर को, तो टी नोट हमें दे रखा है 273 केल्विन। फॉर्मूला से ही पता चल रहा है हमें। ठीक है, तो टी विल बी इक्वल टू, टी मेरे को निकालना है, वॉल्यूम कितना गिवन है 1800 डिवाइडेड बाय यहाँ से किया 1600 इंटू टी नोट 273 केल्विन। 20 से 20 कैंसिल, डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करके आंसर बता दो। तो टेम्परेचर कितना आएगा यहाँ से, इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 1.125 इंटू 273। अब मल्टीप्लाई करके टेम्परेचर फाइंड आउट हो जाएगा 307.125 केल्विन। ये मेरा टेम्परेचर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन में देखना, आपको वॉल्यूम ऑफ द बल्ब दे रखा है। व्हेन द बल्ब इज केप्ट इमर्स्ड इन अ वेसल, वेसल में रखा तो उसका है 200 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मर्करी हैज टू बी पोर्ड आउट, जिसके लिए टेम्परेचर है आइस बाथ का टेम्परेचर दे रखा है, वो आपको पता ही है 273 केल्विन होता है। ये केल्विन होता है। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना। आप फॉर्मूला लिखते हो, अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है तो वहाँ से भी आप सिंबल को पहचान सकते हो। टी नोट होता है आइस के लिए, आइस के लिए नोट लगा देनी चाहिए। ये 0 डिग्री सेल्सियस की बात करता है, और 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन होता है टेम्परेचर। ठीक है, तो उसको यूज़ करो। अगर आपने थ्योरी पढ़ी था, क्वेश्चन को देख के पहचान जाओगे, हाँ टेम्परेचर 273 केल्विन की बात कर रहा है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंटल वे याद है इसका, कैसे वो चीज़ें हो रही है उसके अंदर। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप थोड़ा फॉर्मूला से रिलेट करो चीज़ों को, हो जाएगा। क्वेश्चन 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? अ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर रीड्स 0 डिग्री। क्या कर रहा है? रीड कर रहा है 0 डिग्री व्हेन इट्स रेजिस्टेंस इज 80 ओम एंड 100 ओम व्हेन इट्स रेजिस्टेंस इज, देखो टेम्परेचर दे रखा है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस दे रखा है, लिख लेते हैं पूरा। रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस कितना होगा? आर नोट। अगर मैं सेम बात करूँ रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस की बात करूँ तो मैं किससे लिखता था? R100 से, यही होता था। तो देखो रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस कितना दे रखा है? 0 डिग्री 80 ओम, 100 डिग्री सेल्सियस पे 90 ओम। फाइंड द टेम्परेचर एट द प्लेटिनम स्केल एट विच द रेजिस्टेंस इज, रेजिस्टेंस दे दिया मेरे को RT पे कितना 86 ओम। तो ये T जो टेम्परेचर है वो निकालना है, टेम्परेचर निकाल लो। टेम्परेचर के लिए वही सेम चेंज नहीं होगा जो हम ऊपर करते आ रहे हैं, RT माइनस R नोट
डिवाइडेड बाय R100 माइनस R0 इंटू 100। मेरा टेम्परेचर आ जाएगा। सारी वैल्यू आपको गिवन है, पुट करनी है बस। टेम्परेचर किसके इक्वल आ गया, RT कितना है 86 माइनस R0 कितना है 80 डिवाइडेड बाय 90 माइनस 80 इंटू 100। यहाँ से कितना बच गया, टेम्परेचर विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 होगा, यही होगा। तो यहाँ से टेम्परेचर कितना आ गया 60 डिग्री सेल्सियस। तो T विल बी इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस। हो गया। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। 8 तक हो गए हमारे क्वेश्चन। यहाँ तक अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में ज़रूर पूछना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक मिनट थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ठीक है, दिख रहा होगा अच्छे से। चलिए 9 क्वेश्चन पे बात करते हैं। थोड़ा टेबल, चलिए क्वेश्चन 9 कर लेना यार थोड़ा एडजस्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, अ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर रीड R इज इक्वल टू 20 ओम, 27.5 ओम एंड 50 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, लिख लेते हैं। एट द आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट एंड जिंक पॉइंट, मतलब कि R0 दे रखा आपको कितना, R0 से समझ गए रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस 20 ओम। R100 से आप समझ जाओगे क्या, रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस कितना दे रखा है 27.5 ओम एंड 50 ओम। तो ये मैं मान लेता हूँ RT है, T सिंबल से लिख लेता हूँ बस। RT कितना दे रखा है 50 ओम। टेम्परेचर जिसका है स्टीम पॉइंट 100 एंड द जिंक पॉइंट। हो गया। अज्यूम दैट द रेजिस्टेंस वेरी विद टेम्परेचर एज, हम अज्यूम कर लेते हैं द रेजिस्टेंस वेरी विद टेम्परेचर एज। कैसे वेरी कर रहे हैं, R थीटा इज इक्वल टू R0 ऑफ 1 प्लस अल्फा थीटा प्लस बीटा थीटा स्क्वायर। ठीक है, ऐसे वेरी कर रहा है, इस रिलेशन से वेरी कर रहा है वो चीज़, ये R थीटा वाले से। हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ R0 की वैल्यू फाइंड आउट करो, अल्फा की एंड बीटा की। हेयर थीटा रिप्रेजेंट द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। चलिए देखते हैं, मेरे को किसकी बात करनी है, थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब कि R0 की। तो R0 की बात करता हूँ मैं। R0 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे थीटा 0 पुट करूँगा, मल्टीप्लाई 0 0, तो R थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया R0 के। ठीक है, हो गया। तो पहला तो आया R थीटा R0, और R0 कितना है 20 ओम, 20 ओम। तो एक पार्ट का होगा सॉल्यूशन। अब मेरे को क्या निकालना, आगे निकालना मेरे को अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा और बीटा निकालते हैं। चलिए, हमें दे रखा है रेजिस्टेंस थीटा अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, थीटा इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस की बात करूँ तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी वो देखते हैं। R100 विल बी इक्वल टू R0 स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस अल्फा को एज इट इज रखो, थीटा कितना 100 अल्फा प्लस थीटा स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर बीटा। हो गया, R100 पे आ गई। चलिए आगे बात करते हैं। अब मैं यहाँ से अगर मैं बात करूँ R100 बाय R0, यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं अल्फा की या बीटा की। चलो एक बार इसको लिख लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। दो इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन से हम दो कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये चीज़ हमने पढ़ी है। ठीक है, थीटा अगर किसकी इक्वल है, थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। ये कितना दे रखा है, ये RT 40 डिग्री सेल्सियस पे है, तो RT लिख लो इसको। अच्छे, RT विल बी इक्वल टू R0 स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस थीटा कितना दे रखा 420 अल्फा
ठीक है, प्लस 420 का स्क्वायर बीटा, 420 का स्क्वायर बीटा, ये हो गई मेरे पास दूसरी इक्वेशन। हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक इक्वेशन से एक वैल्यू निकाल लेता हूँ। पहली इक्वेशन देखता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन से मैं क्या करता हूँ, R100/R0 कर लेता हूँ, R100/R0। अब देखो ये प्लस का है, इस साइड जाके माइनस का, -1 दैट्स विल बी इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 100 अल्फा प्लस 100 का स्क्वायर बीटा होगी। अब R100 की वैल्यू कितनी है, R100 मेरे पास कितना है, देखो ऊपर R100 है 27.5 ओम, R0 कितना है, वो है 20 आया है, -1 कर लोगे। 27.5 को डिवाइड करो 20 से और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करो, ये आ गया, क्या आएगा ये आएगा मेरे पास 0.375, किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 अल्फा प्लस 100 का स्क्वायर बीटा हो जाएगा। अब ये देखो मैं क्या करूँ, प्लस का ये माइनस कर देता हूँ, प्लस का इसके साथ माइनस, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ 100 अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, 0.375, ये था, ये प्लस का था, इस साइड जाके माइनस का 100 स्क्वायर इंटू बीटा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्या आएगी 0.375 माइनस 100 का स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय 100, क्या आ गया, अल्फा की वैल्यू आ गई। हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, कांस्टेंट में निकालनी है, अभी ये ध्यान रखो, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अल्फा की वैल्यू मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, पुट इट इन इक्वेशन 2। दूसरी इक्वेशन में मैं इस वैल्यू को पुट करता हूँ, कहाँ है अल्फा की वैल्यू, यहाँ पे पुट कर देता हूँ 420 के साथ, ठीक है, हो जाएगी। चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, RT/R0 करता हूँ, वही सेम प्रोसीजर, RT/R0 -1 दैट्स विल बी इक्वल टू 420 अल्फा प्लस का 420 का स्क्वायर बीटा आ गया। अब मैं यहाँ से करता हूँ अब इसको सोल्व। RT कितना दे रखा है, RT देख रहे हो 50 ओम था, 50/R0 कितना था 20 -1, इसको सोल्व करता हूँ पहले, कितना आएगा, ये आएगा 1.5। अब 1.5 किसके इक्वल होगा, 420 अल्फा, 420 अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है, ये है, पुट कर लो इसको भाई, फिर इसको मैं पुट करता हूँ तो कितना आएगा, इसको ऊपर ले जाता हूँ, प्लस का माइनस का, ये देखो इससे 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3.75 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूँ, हो गया, -100 बीटा प्लस का 420 स्क्वायर, 420 का स्क्वायर बीटा हो जाएगा ऐसे। चलिए कैलकुलेशन करनी है भाई, अब तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी, सब जगह बीटा है, तो सोल्व कर लो इसको, बस सिंपल सी बात है। तो यहाँ से कितना आएगा 1.5, ठीक है, दैट्स विल बी इक्वल टू, करो अंदर सोल्व इसको, ये आएगा 1.575 माइनस 42 के बाद 3 0 बीटा, और इसको सोल्व किया तो प्लस का 176420 बीटा, ठीक है। जो ऐड होता है ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट होता है सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, अब सोल्व कर लो बस इसको, इतनी ही बात है। ये कितना आ जाएगा 1.5 दैट्स विल बी इक्वल टू 1.575 माइनस, नहीं प्लस के बचेंगे, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना 00 बीटा। अब क्या है, ये प्लस का है, इसमें से माइनस कर दो, ये डिवाइड कर दो, बीटा की वैल्यू आ जाएगी, बीटा विल बी इक्वल टू कितना आएगा, क्या बचेगा 0.075 माइनस का, और डिवाइडेड में कितना आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड में 134400 ये आ गया। यहाँ से बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे आप, हो जाएगी। तो बीटा कितना आएगा, बीटा विल बी इक्वल टू
माइनस का 5.58 इंटू 10⁻⁻7, ये बनेगा डिग्री सेल्सियस इनवर्स के। ठीक है, यूनिट देख लेना भाई एक बार। ठीक है, ये हो गया मेरा एक। बीटा की वैल्यू आ गई। मेरे को क्या निकालना था? मेरे को निकालना था अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू। अब ये देखो, ये बीटा की वैल्यू आई है, बीटा की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ और तो कुछ नहीं है, सोल्व ही करना है, आ जाएगी। इसको मैं थर्ड मान लेता हूँ, इक्वेशन थर्ड। पुट बीटा इन इक्वेशन 3, करो पुट और सोल्व कर दो इसको। चलो मैं दिखा देता हूँ एक बार रख के वैल्यू। पुट बीटा इन इक्वेशन 3 इक्वेशन में पुट कर दोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? कर लोगे सॉल्व? अल्फा विल बी इक्वल टू, अगर मैं उसको डेसिमल में लिखता हूँ वही सेम, 3.75 इंटू 10⁻³ और 100 वहाँ से कितना आ जाएगा? बीटा की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेना 100 से, तो कितना आया था? जो माइनस का आया था 5.58 इंटू 10⁻⁻7 था, और दो वैल्यू 100 है तो 10⁻⁻5 हो गया। अल्फा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेना। अब अल्फा विल बी इक्वल टू 3.8 इंटू 10⁻³ के आसपास आएगा आंसर। ठीक है, ये होगी मेरी अल्फा की वैल्यू। यही निकालना था हमें, अल्फा और बीटा निकालना था। तो क्या क्या आ गया मेरे पास? अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई, और हमें आर नोट निकालना था। 3 वैल्यू निकालनी थी, तीनों होगी। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 9 था या 10? हाँ, क्वेश्चन 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है देखो अब। A concrete slab has a length of 10 मीटर on a winter night। विंटर नाइट में लेंथ कितनी होती है? 10 मीटर। when the temperature is 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर यानी कि टी नोट, लेंथ दे रखी है तो एल नोट लिखेंगे। नोट का मतलब क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो कितनी होगी एल नोट? 10 मीटर। आगे क्या कह रहे हैं? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लैब ऑन अ समर डे व्हेन द टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस। लेंथ निकाल लो जब टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए करते हैं अब इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है आगे एक बार देख लेते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट इज, लीनियर एक्सपेंशन को हम अल्फा से लिखते हैं। अल्फा दैट्स विल बी इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁻5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। सेल्सियस इनवर्स में है तो सबसे पहले हम रिलेशन देखते हैं। अल्फा किसके इक्वल होता था? देखो इसके लिए एक रिलेशन आता है एल विल बी इक्वल टू एल नोट स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस अल्फा थीटा। थीटा इज द टेम्परेचर, मैं मान लेता हूँ थीटा मेरा टेम्परेचर है। तो ये एक रिलेशन है। कैसे आया है? थोड़ा डेरिवेशन इसका अगर ना समझ में आए तो पूछ लेना। अल्फा विल बी इक्वल टू, मैं बता देता हूँ, अल्फा विल बी इक्वल टू 1/L dL/dt। हो गया? ये था। तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है यही। ठीक है, इस रिलेशन को हम सोल्व करते हैं तो अल्फा विल बी इक्वल टू 1/L dL/dt। ठीक है, इससे ये निकालते हैं, एल विल बी इक्वल टू एल नोट ऑफ 1 प्लस अल्फा थीटा। थीटा इज द टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर को मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, सिंपली ये समझो आप। ठीक है, कैसे करना है यार? सिंपल है, चलो मैं बताता हूँ। ये अगर मेरा एल नोट है, ये सारा डिवाइड में इसके साथ मल्टीप्लाई में ले जाता हूँ, अल्फा एल नोट dt। चेंज इन टेम्परेचर मेरा, चेंज इन लेंथ डी एल को मैं क्या लेता हूँ? एल माइनस एल नोट। कुछ लेंथ में चेंज है तो एल में से कुछ लेंथ गई है तो एल माइनस एल नोट, ये चेंज आ गया। अब ये माइनस का इस साइड जाके प्लस का आ जाएगा तो एल किसके इक्वल आ जाएगा? एल विल बी इक्वल टू एल नोट प्लस अल्फा एल नोट dt। ये चेंज इन टेम्परेचर में थीटा लिख लेता हूँ इसको। एल नोट यहाँ से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, कितना बच गया? 1 प्लस अल्फा
dt मेरा चेंज इन टेम्परेचर, ये L के इक्वल आ गया। ठीक है, यही चीज़ निकली है, देख लो भाई, अलग निकला हो तो अलग मैंने कुछ रिलेशन लिखा हो तो L विल बी इक्वल टू L नॉट स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस अल्फा थीटा, सेम चीज़ लिख रखी है। चलिए, अभी भी कुछ समझ ना आए तो ज़रूर पूछना उस चीज़ को कमेंट में। इसका इंटीग्रेशन भी बोल लो चाहे, इसको आप इंटीग्रेट कर लो चाहे इसका। ठीक है, इंटीग्रेट करोगे ना, यहाँ से इंटीग्रेशन लगाओगे, इसके यहाँ से इंटीग्रेशन लगाओगे, यहाँ से L नोट से L तक करोगे, यहाँ टेम्परेचर 0 से T तक कर लो, जो भी टेम्परेचर दे रखा होगा, 20 से 80 दे रखा हो तो 20 इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू 80 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ से आएगा, डिफरेंस ही आएगा वो टेम्परेचर से तो। ठीक है, चलिए देखो, L विल बी इक्वल टू, हमें L तो निकालना है, L नोट कितना दे रखा है 10, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 10⁻⁵, और थीटा कितना दे रखा है 35 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, ये सेल्सियस में था, ये सेल्सियस में था, कैंसिल हो जाएगी यूनिट। ठीक है, कांस्टेंट आ जाएगी, यहाँ से लेंथ है ये मीटर में, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे मीटर में ही बनेगी, तो L विल बी इक्वल टू 10 टाइम ऑफ 1 प्लस 0 पॉइंट, लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, L विल बी इक्वल टू 10 इंटू 1.00035 हो गया। तो इससे मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा 10.0035 मीटर। ये मेरी लेंथ आ गई, लेंथ ही निकालनी थी हमें, वो आ गया मेरा सॉल्यूशन। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 10, हो जाएगा। चलिए, अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर पूछना इस चीज़ को। आगे मैं डायरेक्ट इस रिलेशन का यूज़ करूँगा, L विल बी इक्वल टू L नॉट स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस अल्फा थीटा। ठीक है, समझ ना आए तो जरूर पूछ लेना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है, अ मीटर स्केल मेड ऑफ स्टील इज कैलिब्रेटेड एट 20 डिग्री सेल्सियस टू गिव करेक्ट रीडिंग। ठीक है, कैलिब्रेटेड टेम्परेचर, कैलिब्रेट किया गया कितने टेम्परेचर पे, कैलिब्रेटेड टेम्परेचर लिख लेता हूँ मैं 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर T, चलो एक बार T लिख लेता हूँ 20 डिग्री सेल्सियस। टू गिव करेक्ट रीडिंग, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 50 सेंटीमीटर मार्क एंड 51 सेंटीमीटर मार्क। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, कितनी दे रखी है 1, कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर। देखो अब L नोट दे दिया, अब L नोट कितना दे रखा है, इन दोनों के बीच की डिफरेंस है L नोट, 51 और 50 कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 50 सेंटीमीटर मार्क एंड 51 सेंटीमीटर मार्क इफ द स्केल इज यूज एट 10 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे यूज़ किया है 10 डिग्री सेल्सियस पे। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मतलब अल्फा दे दिया, कितना है 1.1 इंटू 10⁻⁻5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, ये दे रखे, ये वैल्यू दे रखी है। अब देखो इनिशियल टेम्परेचर हम क्या लेते हैं, T नोट ही लेते थे, तो ये दे रखा है मेरे पास T नोट। हम देखो हमारा रिलेशन क्या होता था, L विल बी इक्वल टू L नोट स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस अल्फा TT लेते थे, डेल टी जो भी है, जो लिखना है, चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो कितना देर का है 10 डिग्री 20 डिग्री, चेंज कितना है फाइनल माइनस इनिशियल -20, डेल टी किसके इक्वल आएगा 20 डिग्री, नहीं 10 डिग्री -20 डिग्री सेल्सियस, -10 आ गया, आ गया। तो -10 पुट करोगे यहाँ, तो L निकालना है मेरे को। L विल बी इक्वल टू L नोट कितना है, L नोट 1, तो 1 एज इट इज रखो, 1 प्लस अल्फा कितना दे रखा है 1.1 इंटू 10⁻⁵ इंटू -10 हो जाएगा। कैलकुलेशन ही करनी है अब तो। L विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.005
0.00011। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, एल की वैल्यू आ गई 0.89 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया एल की वैल्यू। हो गया। तो ये था मेरा क्वेश्चन। ठीक है, एल की वैल्यू आपको निकालनी थी, वो आप निकाल लोगे। अब क्वेश्चन देखो एक बार चाहे फिर से। अब मीटर स्केल मेड ऑफ स्टील इज कैलिब्रेटेड एट 20 डिग्री सेल्सियस टू गिव करेक्ट रीडिंग। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 50 सेंटीमीटर आर्क मार्क एंड 51 सेंटीमीटर मार्क। इनके बीच की डिफरेंस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। देखो 1 सेंटीमीटर मार्क। इफ द स्केल इज यूज एट 10 डिग्री सेल्सियस, अगर जब वो कैलिब्रेट किया गया था 20 डिग्री सेल्सियस पे, अगर कैलिब्रेशन की गई है तो उस कैलिब्रेशन के अकॉर्डिंग हमें एग्जैक्ट रीडिंग देगा। तो उसके अकॉर्डिंग मान लो 1 सेंटीमीटर आ रहा है। अगर मैं क्या करूं, इफ द स्केल इज यूज एट 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब कैलिब्रेट है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे, अगर मैं उसको यूज़ करूँ 10 डिग्री सेल्सियस पे तो कुछ ना कुछ एरर आएगी चीज़ों में। तो वो एरर दिखा रहा है, तो वह लेंथ कितनी दिखाएगा, वो दिखाएगा मैं इतनी लेंथ। एक्चुअल में हमारी कितनी है, ये एल विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कहाँ लिखा है, हाँ ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था, बस हो गया। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ तक कोई से क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट में पूछ लेना। थोड़ी बहुत सॉल्यूशन लगभग ठीक है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो वो आप करेक्ट कर लेना। और मेरे को भी अगर ज़्यादा ही है कैलकुलेशन मिस्टेक तो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।